तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपनहाइमर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वाकई में ट्रेलर बहुत अच्छी अपील दे रहा है एक सीरियस टोन के साथ, जो कि नोलन सर की मूवीज़ की खासियत भी है। अगर आप नहीं जानते हैं रॉबर्ट जे ओपनहाइमर कौन है, तो ये उस हथियार के जनक माने जाते हैं जिसने इस दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया, जिन्होंने एक आर्थिक शक्ति को महाशक्ति बना दिया और एक सुनहरे भविष्य के साथ साथ उस भविष्य को तबाह हो जाने के डर के बीच को भी लोगों के दिल में डाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक बॉम्ब की। तो मूवी के सिनॉप्सिस से पहले मूवी के लीड के बारे में जान लेते हैं। तो इस मूवी के लीड में है किलियन मर्फी, जो कि रॉबर्ट जे ओपनहाइमर का रोल प्ले कर रहे हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस प्यू और भी कई सारे रिनाउंड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी रोल है। तो ये मूवी बेस्ड है अमेरिका के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन के नाम से था, जो कि स्टार्ट हुआ था 13 अगस्त 1942 को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको जर्मनी से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करना है। और दूसरी बात ये थी, जो पर्ल हार्बर में जापान ने अटैक किया तो उसका भी जवाब कायदे से देना था। और 16 जुलाई 1945 को ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट और सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया। जब इस एक्सप्लोजन को रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने देखा तो बहुत ज़्यादा अचंभे में थे, मतलब शॉक्ड थे, मतलब ना खुश ना दुखी, क्योंकि वो ना ये कह पा रहे थे कि वो खुश है, ना ये कह पा रहे थे वो दुखी है। क्योंकि वो दुखी क्यों है, क्योंकि उन्होंने तो देशभक्ति की है। वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को नहीं, ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला हथियार बनाया था। खैर जो भी है, ठीक इसी के साथ 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक अटैक्स किए और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लोग मरे। खैर कई लोग इसे बायस्ड व्यूज रह सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये सही किया और किसी ने कहा ये गलत किया। सही के लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर अमेरिका न्यूक अटैक्स नहीं करता जापान के ऊपर, तो जितने लोग न्यूक्लियर अटैक में मरे हैं उससे कई ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाते, और भी ज़्यादा अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं होता। पर इवेंचुअली इस न्यूक्लियर अटैक्स के बाद जापान ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। लेकिन जंग खत्म हो जाती है, लेकिन उसके दाग, उसकी तकलीफ हमेशा बनी रहती है। उस एक्सप्लोजन में, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, उसका इफेक्ट ये था कि वहाँ जो लोग मरे उनको तो मरने का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ को तो, कुछ लोगों की मौत तो इतनी दर्दनाक हुई कि वो शायद उसको बयान भी नहीं कर सकते, और कुछ लोगों की ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर हो गई। तो जंगें चलती रहती है और तकलीफ़ें भी चलती रहती हैं। कुछ तकलीफ़ें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, तो कुछ तकलीफ़ें वक्त के साथ हमेशा रहती हैं, और उनके दाग भी हमेशा रहते हैं, और ये दाग ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा बना रहेगा। लेकिन हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी ना, कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस दुनिया में हर कोई आपसे जुड़ा है आपके इंटरेस्ट के लिए। चाहे अपनी जियोपॉलिटिक्स को देख लीजिए, हर कंट्री दूसरी कंट्री के अलायंस में है क्योंकि उसके पर्सनल इंटरेस्ट है, और अगर रिटेलिएट भी करता है तो वो भी उसके पर्सनल इंटरेस्ट में रहते हैं। चाहे आप दुनिया की किसी भी जगह पे देख लीजिए, कोई भी वॉर देख लीजिए, और आप जान सकते हैं कि मैं किस कंट्री की तरफ इशारा कर रहा हूँ। खैर मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और ये रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में आई थिंक 21 जुलाई 2023। तो जाइए, और नोलन सर की मूवी है तो काफ़ी अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस भी ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपने कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो यार सब्सक्राइब करो जल्दी, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शो योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, एंड विद दिस सुमित सिन्हा साइनिंग आउट।